नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 अप्रैल 2022 प्रातः 6:28 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 मई 2022 की प्रातः तक रहेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, आत्मा के कारक का यह गोचर, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य का यह गोचर निसंदेह विशेष प्रभाव लेकर के आ रहा है। सूर्य जब जन्म कुंडली में बली हो तो ऐसा जातक बेहद आत्मविश्वास वाला होता है। जीवन के हर क्षेत्र में उसे उच्च सफलता हासिल होती है। और वहीं जब सूर्य कमजोर हो, खराब हो, तो ऐसे जातक के सम्मान में कमी, माता पिता के साथ संबंध, विशेषकर पिता के साथ संबंध खराब, पिता को उसकी कष्ट, नेत्रजन्य पीड़ा। सूर्य जब जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं तो जातक की स्थिति दूर दूर वाली हो जाती है। वो जहां भी जाता है उसे सम्मान नहीं मिलता, उचित सम्मान नहीं मिलता। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, और प्रत्येक वर्ष ये अप्रैल माह में, अंग्रेजी तारीख के दृष्टिकोण से देखें तो अप्रैल, और वैसे चैत्र मास में अपनी उच्च राशि में, मेष राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जन्म कुंडली में यदि उच्च राशि में हो, विशेषकर 10 अंश पर हो और केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हो, तो आपकी जन्म कुंडली में बाकी के दुर्योगों पर, बाकी के योगों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अकेला सूर्य ही आपकी जन्म कुंडली में सर्वोत्कृष्ट राजयोग प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। और यह सत्य है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के 8 ग्रह दूषित हों, परंतु सूर्य उच्च राशि में 10 अंश पर केंद्र और त्रिकोण में हो तो 8 के 8 ग्रहों का दोष दूर कर देगा। राजा बली तो फिर नगरी अंधेर नहीं हो सकती। सूर्य, प्रिय दर्शकों, इस बार का गोचर कमाल का होने वाला है, क्योंकि ये बहुत विचारणीय है। वैसे तो लगातार मैं पिछले कई दिनों से आपको ग्रहों का परिवर्तन दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। अब हम बेहद अपने आखिरी चरण में आ गए हैं, कुछ ग्रह और बाकी रह गए हैं। सभी ग्रहों का लगभग हमने परिवर्तन जान लिया है। ग्रहों के राजा उच्च राशि में हैं, इस समय होने जा रहे हैं 14 को। अब देखने वाली बात यह है कि मेष में ही राहु भी है, तो क्या होगा? ग्रहण लग जाएगा सूर्य को। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह ग्रहण उत्पन्न क्या करेगा, कष्ट या जबरदस्त लाभ? तो किसके लिए लाभ है, किसके लिए परेशानी? और परेशानी भी है तो किस तरह की परेशानी है? इसका यह मतलब है कि सूर्य का यह गोचर जो होने वाला है बेहद विचारणीय है। मैं सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। ये अग्नि तत्वीय राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं। मंगल की राशि है। जाहिर सी बात है, ग्रहों के राजा आखिर उच्च हो भी तो कहां पर होंगे? तो सेनापति की राशि में ही आकर के उनको वो सम्मान, वो क्षमता, वैसे तो राजा का सम्मान हर जगह, लेकिन सेनापति की राशि में जहां वो स्वयं अपने आप में बली है, वो बल के महत्व को जानता है, और राजा ऐसे जगह पर आकर के अपने आप को और मजबूत पाते हैं। तो जब ये उच्च राशि में होंगे तो आपकी राशि पर ही गोचर करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा। राहु का प्रभाव पहले से ही पड़ेगा। 12 को ही राहु परिवर्तित, जो कि पूर्णतः प्रभाव अपना आपको दे रहे हैं। और अब सूर्य का भी प्रभाव लगभग अब मिलना शुरू हो जाएगा या मिल रहा है। इसका पूरा व्यापक असर आपके व्यक्तित्व पर, आपके व्यवहार पर, आपके स्वभाव पर पड़ेगा। जहां सूर्य के आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाने के चलते आपके भीतर क्रोध, अहंकार, आक्रामकता जगेगी, तो वहीं राहु के साथ होने के कारण ये क्रोध
विद्रूप रूप भी ले सकता है, अर्थात क्रोध में आप बहुत ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो मेष राशि के जातकों को जरा सतर्क होना होगा। यह गोचर आपके क्रोध में वृद्धि कराने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी विवाद की प्रबल संभावना होगी, क्योंकि सूर्य राहु के साथ युति बनाएंगे, सप्तम में केतु होंगे आपकी राशि से, सो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। परंतु ये सूर्य उच्च के हैं, सो केवल और केवल खराब तो हो ही नहीं सकता, फायदा भी है। सबसे पहले धन की बात करें तो ये जीवन साथी को धन लाभ कराने वाला है, संतान को उच्च सफलता दिलाने वाला है, आपको भी आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाने वाला है। और किसी भी कार्य को अगर आप शांति के साथ धैर्यपूर्वक सहज भाव से करें तो लाभ तो निश्चित है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्रोध दिलाने वाला है। इसका यह मतलब नहीं है कि बहुत खराब है। इस गोचर काल के दौरान आपका पद कद मान सम्मान बढ़ेगा। संभावना इस बात की है कि जो आपके आलोचक हैं, हो सकता है आपकी छवि को धूमिल करने का भी प्रयत्न करें, यानी शत्रु भी पूर्णतः जागृत रहेंगे। क्योंकि राहु है कैसा, राहु प्रभाव देता है, वो जब किसी के साथ हो तो उसी के समान प्रभाव देता है। तो मंगल की राशि में होकर के उग्रता राहु के अंदर बढ़ेगी। सूर्य जो कि उच्च राशि में बैठे हैं, राहु के साथ होकर के राहु को बल में और वृद्धि ही करेंगे। फलस्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपकी वाणी के कारण, आपके अहंकार के कारण, आपके स्वभाव के कारण शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ चुगली किया जाएगा। कार्यक्षेत्र में हो सकता है आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाए, जांच भी बैठ जाए तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। और अगर वैसे भी आप थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तब तो ये क्रोध में और वृद्धि ही कराने में बड़ा सचेत रहिएगा। पिता का सम्मान करिएगा। नौकरी पेशा विद्यार्थी वर्ग में सबके लिए इस गोचर को बहुत बढ़िया समझ रहा हूं। अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण रख लें तो आपकी बुद्धि बड़ी जबरदस्त काम करेगी। बुद्धि में जो जुगाड़ूपन आ जाएगा, जो ज्ञान आ जाएगा कि बिगड़े काम को भी आप बना लेंगे। इस गोचर काल के दौरान आप शांत नहीं बैठेंगे। इस गोचर काल के दौरान खूब काम करेंगे, बल्कि हो सकता है एक से अधिक काम करें। निसंदेह आपके कार्यों में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन हर तरह की बाधा को पार करके और अंत में आप विजयश्री हासिल करेंगे। फिर से दोहराता हूं, क्रोध पर नियंत्रण करिएगा, जीवन साथी पर क्रोध कम करिएगा। बाकी यह गोचर ठीक है। बुखार लगना, सिर दर्द की शिकायत, और अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो सावधान। आंखों में जलन की शिकायत, आंखों से संबंधित परेशानियों की प्रबल संभावना है। पिता का सम्मान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा, तो यह गोचर आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। मांसाहार मद्यपान से पूरी तरह से दूरी बना करके रखिएगा, तो यह गोचर और श्रेष्ठ। और झूठ बोलने से आप बच जाएं तो यह गोचर आपके लिए हर तरह से लाभप्रद होगा और इस गोचर काल के दौरान विशेष सफलता आप हासिल कर सकेंगे। वृषभ के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है, और माफ करिएगा, वृषभ के लिए यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो 12वें के सूर्य राहु के साथ निसंदेह आपको कष्ट, परेशानी, समस्या देने वाले हैं। कुछ मामलों में यह आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह बहुत शुभ नहीं है। यह परेशानी देने वाला है। किन मामलों में अच्छा है पहले तो मैं वो बता देता हूं। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, 100% काम बनने वाला है। 100%। अगर आप नौकरी में रहते हुए ट्रांसफर प्रमोशन चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा है, हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, व्ययाधिक्य होगा, धन संचित नहीं होगा, घर में कलह का वातावरण होगा, माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, मित्रों से धोखा मिलेगा, संचित धन का नाश होगा, और हो सकता है कोई संपत्ति इस दौरान आप खरीदें तो उस संपत्ति में विवाद निकल आए। हो सकता है उस संपत्ति के कारण कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको काटना पड़े। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर कतई ठीक नहीं है। आंखों से संबंधित परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल, माता के स्वास्थ्य का ख्याल। शत्रु वर्ग भी आपके ऊपर हावी होने का प्रयत्न करेगा, हालांकि जीत अंत में आपकी होगी। व्यय बहुत ज्यादा होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी जीत आपकी है, परंतु यहां भी व्यय बहुत अधिक होने वाला है। जहां 2 लगना है वहां 20 लगेगा। माता की सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। इस गोचर काल के दौरान अपनी बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। भरोसा उतना ही करिए जितना कि काम चल जाए, क्योंकि भरोसा करेंगे और धोखा मिलेगा सब पर। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर, मैं अगर विदेश आप गमन की तैयारी में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन या इत्यादि के लिए सोच रहे हैं तब तो यह गोचर बहुत ही अच्छा है। लेकिन बाकी मामलों में जो स्वास्थ्य की बात, सबसे जरूरी क्या है,
आपको पैसा मिले लेकिन आपका स्वास्थ्य ही ठीक न हो तो यह अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। सो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता बेहद आवश्यक है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर इस गोचर की हम चर्चा करें तो ठीक ठाक है, कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। और दाम्पत्य जीवन की भी बात करूं तो लगभग ठीक है। व्यापारियों के लिए अगर बात किया जाए इस गोचर काल का तो जरा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, किसी न किसी कानूनी चक्कर में फंसेंगे। विशेष रूप से वृषभ राशि के जो व्यापारी हैं उन्हें इस गोचर काल के दौरान परेशानी होने वाली है। आप किसी कानूनी अड़चन में फंसने वाली, ये अलग बात है कि अंत में जीतेंगे, लेकिन कब तक, उसमें तो टाइम लग जाएगा। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, और रविवार के दिन मांसाहार और मद्यपान से बचिएगा, और साथ ही साथ हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। और रविवार के दिन बहते जल में थोड़ा गुड़ प्रवाहित करिएगा, इससे भी फायदा मिलेगा। और हाँ, राहु के साथ हैं, सो अगर फंस गए किसी चक्कर में तो लंबे जाएंगे। मिथुन के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ, कल्पना से भी ज्यादा शुभ, छप्पर फाड़ कर धन जिसे कहते हैं, क्योंकि लाभ आपकी राशि से लाभ में यह युति बनेगी राहु और सूर्य की उच्च राशि में, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। समाज में विशेष मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर तरह से सफलता दिलाने वाला, आर्थिक लाभ की संभावना बनाने वाला यह गोचर चहुओर से आपको सफलता और लाभ देगा। जाहिर सी बात है, बाहरी दुनिया में जब आप व्यस्त हो जाते हैं तो कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं। सो संतान और प्रेम के क्षेत्र में तनाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। संतान की ओर से चिंता सताएगी आपको। प्रेम के क्षेत्र में आपके अहंकार को लेकर के हो सकता है प्रेम संबंध में रुकावट आ जाए, विच्छेद की स्थिति भी आ जाए। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, प्रबल संभावना है, नया व्यापार शुरू करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के सिर्फ 2 मामलों में चिंता है, एक प्रेम, दूसरा संतान, तीसरा गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें भी अपना विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर के जो मिथुन राशि है इसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और मुझे लगता है कि बाकी की राशियों की चर्चा करते चलूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि सबसे बेहतर लाभ इसी राशि को मिलेगा। उच्च के सूर्य का सर्वाधिक श्रेष्ठतम और ग्रहण का सर्वाधिक श्रेष्ठतम लाभ आपको मिलेगा। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो। बाकी धन के लिए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जितना प्रयत्न करेंगे, 2 करेंगे 20 मिलेगा, 20 करेंगे 200। तो जितना बड़ा चाहते हैं वो ले लीजिए, जितना मल्टीप्लाई करके लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। झूठ बोलने से आपको भी बचना है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा और पिता का सम्मान करिएगा। यह गोचर अति उत्तम है। कर्क की बात करूं तो दशम में होने जा रहा है यह गोचर। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी, लेकिन कार्यक्षेत्र में अद्भुत जबरदस्त आपके आत्मविश्वास में वृद्धि। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा लिया गया साहसिक फैसला निसंदेह सबका समर्थन भी आपको मिलेगा और शाबाशी भी। व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया है। आपका जो निजी जीवन है उसमें उन्नति ही उन्नति दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर आपको साथ भी मिल जाएगा और सही परामर्श भी मिलेगा। माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। देखिए, सूर्य राहु के साथ गोचर करेंगे दशम में, सो कुछ चिंता तो होगी ही होगी। जैसे पिता के साथ स्वास्थ्य में परेशानी हो, पिता के साथ तू मैं में मतभेद हो, वहीं कमोबेश बॉस के साथ भी मतभेद की संभावना है। चूंकि सूर्य द्वितीय पति बनकर के दशम में आपकी राशि से गोचर करेंगे, फलस्वरूप यह गोचर धन प्रदायक, नौकरी पद प्रदायक, कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी ही आएगी, लेकिन आप अपने जुगाड़ से, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान से हर तरह की परेशानियों को पार करके आगे चले जाएंगे। तो आप यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वो सभी विद्यार्थी जो नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, या सभी लोग जो नौकरी के लिए प्रयत्न, ज्वाइनिंग की लेटर आपका नहीं आ पा रहा था, उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, जो कि दशम भाव में होने जा रहा है, बहुत बढ़िया है। भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि, व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में वृद्धि, व्यापार को लेकर के विदेश गमन के लिए सोच रहे थे तो वो काम भी आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। संतान सुख, संतान को सुख, संतान की शिक्षा, आपके स्वयं विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, पिता का सम्मान विशेष रूप से और उनके स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से करिए। और बॉस से प्रयत्न ही करिएगा कि बहस इत्यादि से दूर रहिए, तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा। बाकी यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। और वहीं अगर हम बात सिंह की करें तो यह गोचर आपके भाग्य में होने जा रहा है। और निसंदेह भाग्य भावगत सूर्य, जो कि आपके राशिपति बन करके उच्च राशि में राहु के साथ होंगे, आपको जबरदस्त भाग्य प्रदान कराने वाले हैं।
ये पिता के स्वास्थ्य में तो परेशानी लाएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया है, आपसे जलने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। लिख लीजिए, आपके समग्र विकास से, चहुओर उन्नति से जलने वालों की लिस्ट लंबी हो जाएगी। ऐसा कौन है जो इस गोचर काल के दौरान आपसे प्रभावित न हो। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि घट जाएगी, धर्म में आपका मन कम लगेगा, व्यवसायिक वृत्ति जागेगी, खूब व्यवसाय करना चाहेंगे, नौकरी पेशा है तो भी आपकी इच्छा होगी कुछ और कर लूं, और धनागमन के रास्ते ढूंढेंगे। समाज में पद कद सब बढ़ने वाला है, तो वहीं विदेश यात्रा की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका उत्साह देखते ही बनेगा। यह गोचर हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया है। जिद्द मत करिए, गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए, बड़बोलापन, वाणी पर नियंत्रण न रखना, सबके लिए कटु और अभद्र भाषा का प्रयोग करना आपको सबका शत्रु बना देगा। इसी बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। यह गोचर आपके लिए चहुं ओर रास्ते ही रास्ते खोल करके ले आ रहा है। सूर्य राहु के साथ होकर के भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस आपके द्वारा कोई गलत कार्य न किया जाए। आप पूजा पाठ न करिए चलेगा, लेकिन आप कोई ऐसा कार्य भी मत करिए जो गैर कानूनी हो, जो आपकी छवि को धूमिल करे। पिता का सम्मान करिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य में विशेष रूप से परेशानी आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, प्राइवेट सेक्टर से हो तो सरकारी नौकरी से हो बहुत बढ़िया। वहीं अगर देखा जाए तो यह गोचर व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत ही शुभ और धन लाभ प्रदायक बनने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, बल्कि यूं समझ लिए कि कोई बड़ा पद आपका इंतजार कर रहा है। तो सिंह राशि के जातक इस गोचर का लाभ उठाएं। राहु के साथ होने के चलते इस सूर्य में और बल आएगा, लाभ मिलेगा। आपके जितने भी ऐसे लोग जो आपके शत्रु हैं, जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, वो जागृत हो जाएंगे और आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु वो मुंह की खाएंगे। आपके शत्रु इस गोचर काल के दौरान मुंह की खाने वाले हैं। तो यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। बस सूर्य की आराधना करते रहिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह गोचर अति उत्तम है। तो वहीं बात अगर हम कन्या की करें तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, परंतु राहु के साथ होने के कारण यह स्वास्थ्य में निसंदेह परेशानी की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। अचानक धन हानि, अचानक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, आमदनी में भी गिरावट, साथ ही साथ व्यर्थ का व्यय, परिजनों के साथ मनमुटाव की स्थिति, धन संचित न होना, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, कर्ज लेना पड़ सकता है, कर्ज का दबाव ऊपर से पड़ेगा, जीवन साथी के साथ कलह, आप भी अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, अपना आपा खोएंगे। इसके चलते विवाद भी लगातार होगा। इस गोचर काल के दौरान जितने भी कन्या राशि के जातक हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो विशेष रूप से सावधान रहें। स्वास्थ्य में आपकी परेशानी बढ़ेगी। यह गोचर इसलिए खराब और हो जाएगा क्योंकि वहां पर राहु बैठे हैं, तो राहु सूर्य की युति के कारण स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना बनेगी। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो इस गोचर काल के दौरान जितना अधिक से अधिक हो सके सावधानी बरतें। सबसे पहले तो जीवन साथी से कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो जीवन साथी का अपमान न करें। दूसरा, व्यापारी वर्ग कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान नया व्यापार शुरू करने से बचें। विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित दिखाई पड़ रही है, तो वहीं अगर देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपके स्वास्थ्य पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। प्रेम संबंध के लिए सामान्य है, यह गोचर कोई विशेष असर उस पर नहीं पड़ेगा, परंतु स्वास्थ्य पर असर विशेष रूप से पड़ने वाला है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, प्राणायाम करना, संध्योपासन करना, सूर्य को अर्घ्य देना, पिता का सम्मान करना, रविवार के दिन बहते जल में गुड़ प्रवाहित करना ही आपको इस गोचर काल की परेशानियों से बचा सकता है। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया है ये अवश्य करिए और करके इस गोचर से सुरक्षित होइए। तुला के लिए देखा जाए तो यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कुछ मामलों में यह गोचर आपको निसंदेह फायदा देगा। धन लाभ के मामले में यह गोचर कुछ हद तक तो अच्छा है, लेकिन आपके प्रभाव में, आपके स्वभाव में क्रोध, दाम्पत्य जीवन में कलह 100% टूटने की स्थिति में है तो टूट ही जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति भी कहीं ना कहीं बाधित होगी। कोई ऐसा संदेश आपको प्राप्त हो सकता है जो आपको थोड़ी देर के लिए दुखी और परेशान कर दे। सामाजिक प्रतिष्ठा घटेगी, दाम्पत्य जीवन का मतभेद दूर नहीं होगा, आपसी रिश्ते और खराब हो जाएंगे। वहीं देखा जाए तो नया विवाह इत्यादि अगर कहीं बातचीत चल रही तो उसमें भी परेशानी आएगी, और साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेष परेशानी। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कष्ट होने वाला है। व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ समस्या उत्पन्न होगी। हालांकि एक बात बता दूं कि जितने भी तुला राशि के व्यापारी हैं उनको व्यापार में लाभ अवश्य रहेगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जब लाभ रहेगा ही तो परेशानी क्या है। असल में आंतरिक कलह जो है आपको तोड़ के रख देता है। लाभ आप कमाते कब तक रहेंगे?
आंतरिक कलह, गृह का कलह आपको भीतर से तोड़ देता है। पैसा आप कमाएंगे तब न जब आप शांत मन के होंगे। आपका मन ही अशांत होगा तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो यह गोचर कहीं ना कहीं चिंता लेकर के आ रहा है, परेशानी लेकर के आ रहा है। ऊपर से आपका अहंकार, बड़बोलापन, दिखावा, गलत निर्णय करना, जल्दबाजी में निर्णय करना, सबका अपमान करना, ये और ज़्यादा मुसीबत में डालेगा। तो मेरी राय है कि जितने भी तुला राशि के जातक हैं वो बहुत सचेत सतर्क रहें। ये दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करने वाला है या जीवन साथी को कष्ट देने वाला है। कुछ नहीं तो जीवन साथी को अर्थराइटिस दे देगा, जोड़ों में दर्द दे देगा, तो बहुत परेशान करने वाला है दाम्पत्य के मामले में। तो सतर्क हो जाइए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि में बैठे हों, देखिए किस राशि में बैठे हैं, उस राशि के अंक की मात्रा में, अनुपात में उतना ही गुड़ लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उबार करके बहते जल में रविवार के दिन प्रवाहित करिएगा। और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा, पिता का सम्मान करिएगा। इससे जरूर आपको राहत मिलेगी। वृश्चिक के लिए षष्ठ में होने जा रहा है यह गोचर, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठ के सूर्य से कोई नुकसान नहीं होता। यहां आपके शत्रु बनेंगे, आप भी अनर्थक प्रयास हो सकता है करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में साहसिक वृद्धि तो होगी ही, साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। हो सकता है कई बार ऐसा जातक निरर्थक प्रयत्न भी करने लगता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी का चक्कर जीवन में न आए, ऐसी स्थिति उत्पन्न करिएगा। शत्रु आपके न बने, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अप्रत्याशित व्यय की संभावना है। हालांकि व्यवसायियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, कड़ी मेहनत के बाद ही मिलेगी, परंतु मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट दिखाई पड़ रही है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो सभी विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर अति उत्तम है। आपके लिए राजयोग है, निसंदेह सफलता मिल जाएगी। और हर तरह से नौकरी चाहे जिस प्रकार से भी आपको मिले, अगर नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। साथ ही साथ जो लोग ऋण से ग्रसित हैं उनको भी ऋण से कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। नौकरी में स्थानांतरण, प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील है तो थोड़ी मेहनत, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, काम बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर तो अच्छा है ही, व्यापारी वर्ग के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बस थोड़ा ख्याल रखना है, बाकी यह गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। सूर्य राहु की युति के कारण चोट चपेट, एक्सीडेंट, सर फूट जाए, हड्डी टूट जाए, इसकी प्रबल संभावना बन जाती है। तो आपको बहुत सचेत होकर के वाहन चलाना होगा। दुर्घटना, चोट लगना, इसकी प्रबल संभावना बनेगी। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। रविवार के दिन मांसाहार और मद्यपान से दूर रहिएगा, जरूर यह गोचर आपको लाभ देगा। धनु के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है। सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को मना किया जाता है, वो मना किया जाएगा क्योंकि पंचम गर्भ में ही बैठ जाएंगे। सो इस दौरान गर्भ अगर हो जाता है या है तो गर्भ की विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, सुरक्षा करनी होगी, डॉक्टरों की देखरेख में रखना है। बाकी मामलों में यह गोचर बहुत बढ़िया है, उत्तम कोटि का राजयोग है आपके लिए, खूब सफलता देने वाला है। अगर देखें तो मिथुन को जैसा पैसा दे रहे हैं यह सूर्य, वो आपको भी देंगे। राहु के साथ होने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं, दिमाग और ज़्यादा तीव्र चलने लगेगा। मानसिक जो आपकी बुद्धि है वो गजब का काम करने लगेगी। सामाजिक रूप से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके निर्णय की विलक्षण क्षमता इस गोचर काल के दौरान जागृत हो जाएगी। यह सूर्य आपके जीवन में पदोन्नति लेकर के आ रहे हैं, अहंकार भी लेकर के आ रहे हैं, क्रोध भी लेकर के आ रहे हैं। आपको इससे बचना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया आपके लिए हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी होगी, सिर दर्द, बुखार इत्यादि की शिकायत हो सकती है। और गर्भवती महिलाओं को जैसा मैंने कहा विशेष रूप से सावधान रहना है, आपको कष्ट होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए प्रेम के क्षेत्र में मतभेद या किसी तीसरे की वजह से मतभेद, या आप स्वयं ही जानबूझ के धोखा दें, इसकी प्रबल संभावना है। राहु को धोखा देने वाला ग्रह ही माना जाता है, तो सूर्य के साथ बैठ करके ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा। और सूर्य भी विच्छेद कराने में महारथी ग्रह हैं, तो वो करा देते हैं। तो इस संभावना इस बात की बनेगी कि प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया, शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बहुत बढ़िया, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया। हर क्षेत्र में यह गोचर उत्तम है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, धार्मिक कृत्य पूजा पाठ करते रहिएगा, पिता का सम्मान करिएगा और जितना हो सके खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, मद्यपान मांसाहार से दूर रहिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा, तो यह गोचर अति उत्तम हो जाएगा और लाभ ही लाभ देगा। मकर के लिए भी सूर्य का यह गोचर बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। चतुर्थ भाव में ग्रहण लगना बिल्कुल ठीक नहीं है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आना, पिता के साथ मतभेद होना, घर में रोज कलह का वातावरण होना, यह गोचर किसी भी तरह से मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी परेशानी लगातार बनी रहेगी। हालांकि कहीं ना कहीं उन्नति भी मिलेगी, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। धोखा मिलना,
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। जनता के द्वारा आपको आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। ज़्यादा कमाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए गोचर कहीं से भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। गृह कलह की स्थिति साफ साफ दिख रही है, तो जितना हो सके सचेत, सतर्क और सावधान हो जाइए। विशेष करके सबसे पहले माता का ख्याल रखिएगा। दोस्त से, किसी न किसी पुराने दोस्त से मतभेद की संभावना, रिश्ता टूट जाए और हो सकता है आपकी कोई गुप्त बात वो सार्वजनिक कर दे, तो बदनामी, छवि भी खराब होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्यतः ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। व्यापारियों के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। प्रेमियों के लिए भी यह गोचर सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन कोई खास अच्छा नहीं। क्या करना है? सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और देखिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उसमें अंक जो लिखा होगा उस अंक के बराबर, अगर 5 अंक में लिख बैठे हैं तो 5, 4 अंक में बैठे हैं तो 4, 2 अंक में बैठे हैं तो 2 केजी वजन गुड़ अपने ऊपर से उबार कर रविवार के दिन जल में, बहते जल में प्रवाहित करिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, झूठ बोलने से बचिए, पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और सूर्यार्घ्य अवश्य दीजिए। कुंभ के लिए यह गोचर देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है और यह गोचर आपके लिए ठीक है। पराक्रम में आपकी वृद्धि, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में यह गोचर आपको उन्नति देने वाला है। व्यापारियों के लिए व्यापार में यह गोचर सफलता देने वाला है। और वहीं देखा जाए तो इस गोचर से आपको विवाह का सुख, विवाह नहीं तो विवाह इत्यादि की स्थिति बन सकती है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पुरुषार्थ के कारण आपके काम बनने वाले हैं। भाग्य का साथ भी आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो ही जाएगा। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है यह गोचर। राहु और सूर्य की युति से जो ग्रहण योग बना हुआ है, यह गोचर और ज्यादा उससे आपको फायदा दिलाने वाला है। यानी जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी बढ़िया ही बढ़िया है। कुछ नया और बड़ा करने की सोच रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान करिए। सरकार से विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाला बनेगा यह गोचर। सरकारी नीतियों से आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी इत्यादि के फील्ड में हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, उनको तो लाभ हर तरह से मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलने वाला है। बॉस का साथ आपको मिलेगा, बॉस से आपका संबंध बढ़िया रहने वाला है, हर तरह से बढ़िया है। आपके छोटे भाई बहनों को थोड़ा कष्ट होगा, बाकी यह गोचर कहीं से कोई चिंता का कारण लेकर के नहीं आ रहा है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, पिता का सम्मान करिएगा, सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा। रविवार के दिन मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा, यह गोचर ठीक ठाक निकलेगा। और मीन के लिए द्वितीय भाव में होने जा रहा है यह गोचर और दूसरे का गोचर कहीं ना कहीं चिंता और परेशानी, धन क्षय कराने वाला, वाणी में मधुरता न ला पाने के कारण वाणी से संबंधित परेशानी, विवाद उत्पन्न कराने वाला, आपकी कटु वाणी के कारण समाज में लोग आपके शत्रु बनेंगे, आपकी छवि धूमिल होगी, आपका भी अपमान हो सकता है। घर में अव्यवस्था, विवाद की स्थिति, कुटुंब के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर को मैं बहुत उत्तम नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं पढ़ाई से मन भटकने वाला है। खान पान पर नियंत्रण, गलत आदत, बुरी संगत, मद्यपान, मांसाहार जैसी आदतों का लग जाना, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, कुल मिलाकर के देखा जाए तो अप्रिय स्थिति बनने वाली है। यह गोचर अनुकूल नहीं है। यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कष्टप्रद होने वाला है और विशेष करके द्वितीय भाव में बनी यह ग्रहण की स्थिति कष्ट ही उत्पन्न करेगी। कुटुंब के मध्य विखराव, विच्छेद की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो वाणी पर नियंत्रण के साथ साथ खान पान पर भी नियंत्रण आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। आंखों से संबंधित परेशानी, आंखों में जलन की स्थिति और साथ ही साथ धन का क्षय हो जाना। विशेषकर इस गोचर काल के दौरान कहीं किसी को ऋण दिया तो वो पैसा डूब जाएगा, ऋण लिया तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, किसी न किसी कानूनी पचड़े में भी फंसेंगे, शत्रु हावी होने वाले हैं यहाँ पर। तो मीन राशि के जातक बहुत ज्यादा सचेत, सतर्क और सावधान रहें। यह गोचर कहीं से भी उत्तम नहीं है। पिता का सम्मान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ रविवार के दिन आंख मदार की लकड़ी को घी में डुबो करके 108 आहुति ओम सूर्याय नमः ये मंत्र बोल करके 108 आहुति दीजिए। तो सूर्य जन्य किसी भी तरह की पीड़ा, आकस्मिक धन हानि, धन क्षति, पिता के साथ संबंध इत्यादि में परेशानी से आप बच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थी चर्चा सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।